हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में। तो ये डिस्कशन कहाँ से आई? ये डिस्कशन शुरू हुई क्योंकि दूसरे स्कंद के आखिरी अध्याय में, 10वें अध्याय में, बिल्कुल आखिर में परीक्षित महाराज ने पूछा था शुकदेव गोस्वामी से कि आप प्लीज़ मुझे विदुर जी और मैत्रेय जी के बारे में डिस्कशन जो हुई वो बताइए। विदुर जी ने क्या किया, कहाँ कहाँ गए, उनका क्या व्यवहार, क्या आचरण था। उसके उत्तर में अब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी उनके बारे में बेसिकली बता रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षित महाराज बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिर दो महान व्यक्तियों के बीच में क्या चर्चा हो रही है, क्या वार्तालाप हो रहा है। ये जो डिस्कशन है दो प्योर डिवोटीज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वरीय सी अर्थपूर्ण डिस्कशन होती है। उससे उनका तो कल्याण होता ही है, जो उसके बारे में सुनता है पूरे जगत का कल्याण हो जाता है। डिस्कशन पूरा संसार कर रहा है, लेकिन वरीय सी अगर कोई श्रेष्ठ चर्चा है तो वो दो प्योर डिवोटीज़ के बीच में चर्चा है, उसको बेसिकली ध्यान से सुनना चाहिए हमें। अदरवाइज उसके अलावा तो सब ग्राम्य कथा है। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, अद्भुत एक्चुअली मैं कहूँगा, बात यह है कि यहाँ पर धृतराष्ट्र के बारे में बोला गया कि वो अंधा हो गया जबकि वो जन्मजात अंधे थे। तो ऐसा क्यों बोला, उसके बारे में बात करेंगे। दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस अध्याय के अंदर खड़े होते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उद्धव जी की आखिर में उद्धव जी का क्या निष्कर्ष है, उद्धव जी ने क्या परामर्श दिया विदुर जी को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबको पता ही है धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। तो फिर यहाँ पर क्यों बोला कि धृतराष्ट्र अंधे हो गए, विनष्ट दृष्टि के अंधे हो गए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दृष्टि दो तरह की होती है। एक जिनसे हम अपनी आँखों से, जो नेत्र हैं उनसे देखते हैं, और दूसरा दृष्टि होती है हमारा दृष्टिकोण, पूरी दुनिया को देखने का, समझने का जो तरीका होता है कि आपने उनको किसी चीज़ को देख के आपने उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला, आप व्यवहार कैसे कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्यों धृतराष्ट्र के बारे में बोला है कि वो अंधा हो गया? वो बेसिकली इसलिए बोला धृतराष्ट्र के बारे में क्योंकि उन्होंने कई काम किए अपने पुत्र मोह के अंदर अंधे होकर। अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई अपने पुत्र दुर्योधन में, जो कि बिल्कुल पापी का प्रतीक है। क्या क्या कार्य किए इसके बारे में संक्षेप में बताया यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने एक लाक्षागृह बनवाया धृतराष्ट्र ने, और पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था पूरे समाज के अंदर, महल के अंदर, दरबार में, भरे दरबार के अंदर, सब बड़े बुजुर्गों के सामने उसको नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। उसको उन्होंने रोका नहीं, उनको रोकना चाहिए था। जो द्यूत क्रीड़ा हुई, जो मैच हुआ वहाँ पर, जो जुए का खेल हुआ, जो कि बिल्कुल गलत था, गलत तरीके से चल रहा था, उसको उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने चलो पांडव वन में चले गए, 12 साल वन में रहे, अज्ञातवास भी काट लिया, वापस आए, राज्य देना चाहिए था, नहीं दिया। दे देते काम खत्म हो जाता। उन्होंने भगवान कृष्ण के शब्दों को भी गंभीरता से नहीं लिया धृतराष्ट्र ने, मतलब हद कर दी कि भगवान कृष्ण की बात को सीरियसली नहीं लिया। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, विदुर जी को बुलाया धृतराष्ट्र ने, भाई क्या करूं? विदुर जी ने पूछने पर, मतलब बिना पूछे नहीं, पूछने पर
विदुर जी ने उनको बोला कि भाई आप जो न्यायपूर्ण तरीके से युधिष्ठिर का राज्य उसको सौंप दो। आप कृष्ण से, भगवान कृष्ण से वैर मत लो, जो कि यदु जो वंश है उनके जो लीडर हैं, नेता हैं, अग्रणी हैं उनके, आप उनसे वैर मत लो, उनकी बातों को सीरियसली लो। और उन्होंने बोला कि आप ये जो पाप आप घर में पाल रहे हो दुर्योधन रूपी, इसको त्यागो, इसको, ये आपका पूरा वंश खत्म करने की ताकत रखता है। और इसका सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका सबसे बड़ा दोष है कि ये अभक्त है, ये भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। नहीं मानी बात। जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच में, दुर्योधन सुन रहा था, आग बबूला हो गया, आंखें लाल हो गई उसकी। और उसने बोला विदुर जी को, भैया अपनी सांस लेके यहाँ से चले जाओ बस, नहीं तो वो भी नहीं ले जाने दूंगा। अब विदुर जी के सामने देखो कितनी विपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई। विदुर जी के पूरा जीवन जहाँ पे लगा दिया, बूढ़े हो गए, अब अचानक सब कुछ छोड़ के जाना, खाली हाथ, वो भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन विदुर जी विचलित नहीं हुए। विदुर जी ने इसको भगवान की कृपा माना और बताया कि विदुर जी बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, गत व्यथा, बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। उनको क्लियर था कि ये भगवान की माया शक्ति कार्य कर रही है। अब भगवान की माया शक्ति उस समय दो तरह से कार्य कर रही थी। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा विदुर जी को अवसर मिला कि आप जाओ, आत्म साक्षात्कार करो, भक्तों का संग करो, तीर्थ स्थानों की यात्रा करो। और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसके माध्यम से विदुर जी देख पा रहे थे कि कैसे दुर्योधन आगे बढ़ रहा है मृत्यु की ओर, अपने बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है, पतन की ओर। गत व्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। एक जो भक्त है वो हमेशा शांत मन से चलता है, हमेशा कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कभी भी व्यथित नहीं होगा वो। भगवद गीता 2:56 में भगवान बात कर रहे हैं जो स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ जो है, उसके व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भयाकुरोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते। ना सुख में बहुत उछलेगा, ना दुख में विचलित हो जाएगा। वीतराग भयाकुरोधा, वीत मतलब क्रॉस कर गया, गत व्यथा, वीत, गत एक ही बात है, क्रॉस कर गया उसको, कि अब कोई भी सुख दुख अच्छी बुरी बात होगी उसको विचलित बेसिकली नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। वो प्रश्न ये है कि जब विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा, भगवान कृष्ण तो उस समय मौजूद थे इस धराधाम पर, तो विदुर जी भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं गए? तीर्थ यात्रा के लिए क्यों चले गए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनको पता है कृष्ण भगवान है तो उनके पास जाना चाहिए था। तो इसका उत्तर यह है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि विदुर जी ये सोच रहे थे अपने मन में दीनतावश कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के लिए उनके नौकरी करते करते, सेवा करते करते दूषित हो गए थे वो, और ऐसी दूषित अवस्था में, पाप पूर्ण अवस्था में भगवान के बेसिकली सामने जाना नहीं चाहते थे। आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी सोच रहे हैं कि ओ हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम नवाब हुसैन शाह की नौकरी कर रहे थे, ओ भैया हम तो यवनों से भी गए गुजरे हैं। भगवान के सामने नहीं जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के। भगवान के सामने जाना है, भगवत गीता 7:28 में बोला है कि वही व्यक्ति भगवान के सामने जा सकता है, वही व्यक्ति भगवान का संग ले सकता है जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। और वहाँ पे बताया है ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते मां दृढ़वता। वही व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा जिसके सारे पाप खत्म हो गए। तो फिर अगर विदुर जी वहाँ नहीं गए तो फिर विदुर जी कहाँ गए? अगर हम लोग पापी हैं, और हैं ही पापी हम लोग, इसमें कोई संशय नहीं है, तो हमें क्या करें? हम भगवान के सामने तो जा नहीं सकते।
भगवान तो हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो क्या करें, वही काम करना चाहिए जो विदुर जी ने किया। विदुर जी ने क्या किया, विदुर जी बेसिकली वहाँ से निकले हस्तिनापुर से और सारे तीर्थों की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने भगवान के हजारों अर्चा विग्रहों के उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने वहाँ पर कई भगवान के भक्तों के, साधुओं के, महात्माओं के उन्होंने दर्शन किए। उसमें से 2 प्रमुख हैं, एक उद्धव जी और एक मैत्रेय जी। उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो इस दौरान क्या कर रहे थे, जब वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो भागवतम में बताया, व्रतानि चेहरे हरि तोषणानि, हर कार्य भगवान हरि को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे। तो पहले घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास क्षेत्र में उनको महाभारत का जो युद्ध है ख़त्म हो गया करके उनको जानकारी मिली। तो वहाँ से निकल के वो सरस्वती नदी के किनारे आए, फिर वहाँ से सूरत होते हुए यमुना नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ पे उनको उद्धव जी मिल गए। जैसे उद्धव जी मिले तो उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया, क्योंकि आयु में वृद्ध हैं। विदुर जी ने उनसे भगवान कृष्ण के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण के सारे जितने भी संबंधी हैं, उनकी रानियाँ, उनके बच्चे, सबके बारे में, माता पिता के बारे में, हर एक के बारे में उन्होंने पूछा। और फिर विदुर जी ने अक्रूर जी के बारे में पूछा। वो अक्रूर जी जो भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर ब्रज में भाव विवल हो गए थे और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दिया था। अब देखो, विदुर जी ने शायद पूरे जीवन में एक यही अच्छा काम किया था कि भगवान के चरण चिन्हों को देख के लौट रहे थे, और इसी से विदुर जी, इसी से अक्रूर जी फेमस हो गए बेसिकली। हम लोगों को भी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे हमारी पहचान बन जाए, चाहे वो दीनता हो, चाहे भगवान की वैष्णवों की सेवा हो, चाहे प्रचार हो, चाहे कुछ किताबें लिखें, कुछ भी करके भगवान की कोई ऐसी व्यवहारिक सेवा हमें करनी चाहिए हर एक वक्त को, जो कि हमारी पहचान बन जाए। जहाँ पर भी जाएं लोग बोले अच्छा ये वही है। जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, उनके लिए तो उन्होंने तो क्या करना था, भगवान ही उनके लिए कर रहे हैं, खीर चुरा ली। जहाँ जा रहे थे यहीं पे यही बात फेमस हो रही थी। फिर उन्होंने, विदुर जी ने पांडवों के बारे में पूछा कि पांडवों का क्या हाल चाल है, अब सेटल हो गए नहीं हो गए, अब युद्ध वगैरह ख़त्म हो गया, सारे शत्रु मर गए। कुंती के बारे में पूछा, प्रथा के बारे में, और सबके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन दुख एक व्यक्ति के बारे में प्रकट किया। किसके बारे में दुख प्रकट किया? धृतराष्ट्र के बारे में, कि अंधा हो गया, देखो कैसे, पुत्र मोह के अंदर। अब विदुर जी ने उत्तर दिए उनके प्रश्नों के, और सबसे पहले विदुर जी ने यह बताया कि भगवान कृष्ण आखिर इस धराधाम पे प्रकट क्यों होते हैं, क्या कारण है भगवान के प्रकट होने का। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई महत्वपूर्ण, कि करना क्या है, हर जीव का, हर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो उन्होंने ये बताया, अजस्य जन्म उत्पथ नाशनाय, कि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं असुरों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो लेकिन हम सबको ये पता है कि भगवान ने विनाश किया नहीं, भगवान ने मारा नहीं दुष्टों को। कुरु वंशी जो हैं उनको भगवान ने काफ़ी समय तक उनको छूट देते रहे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्यों नहीं मारा भगवान ने उनको? द्रौपदी की रक्षा कर ली, मान लिया, लेकिन कुरुओं को उस समय जितने भी थे सबको भगवान को मार देना चाहिए था, क्यों नहीं मारा? तो उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो भगवान अगर मौन है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने माफ़ कर दिया उनके अपराध। तो क्यों भगवान ने उनको नहीं मारा? तो उसके बेसिकली 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि भगवान वेट कर रहे थे कि जितने भी अभिमानी अहंकारी राजा हैं सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं और एक ही बारी में मारे। महाभारत के युग में वो मौका मिला, भगवान ने सबका नाश कर दिया। दूसरा रीज़न ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा को दर्शाता है कि भगवान वेट करते रहते हैं, चल भाई अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब इसको अकल आ जाएगी, अब ये अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए माफ़ी मांगकर मेरी शरण ले लेगा।
भगवान कृष्ण ने मौका दिया, शांति दूत बन के चले गए कौरवों के पास में। भगवान राम ने मौका दिया, भगवान राम समुद्र पार करके लंका के दरवाजे पे पहुंच गए, फिर भी रावण को मौका दे रहे हैं, भाई अब भी सुधर जा। नरसिंह भगवान ने तुरंत पहला ही प्रहलाद महाराज पर हमला होते ही नरसिंह भगवान एकदम से आए और उन्होंने सब मामला सुलटा नहीं दिया। वेट करते रहे, हो सकता है हिरण्यकशिपु बदल जाए, नहीं बदला, आए, एक उपयुक्त समय पर मारा, काम खत्म कर दिया। और अब उद्धव जी ये बता रहे हैं कि चलो अब करना क्या है। उद्धव जी ने कहा, देखो भाई, सबसे उत्तम श्रेष्ठ कार्य भगवान की जो लीलाएं दिव्य हैं, और भगवान आते हैं चलो असुरों का विनाश करने के लिए और साथ में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो हमारा कर्तव्य वार्ता हम सखे कीर्तया तीर्थ कीर्ते, हमें उन परम भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान नरसिंह देव की, हमें उनके पास टाइम्स, उनकी लीलाओं का हमें वर्णन कीर्तन करना चाहिए, जिनकी कीर्ति हर तीर्थ स्थान में गाई जाती है और गाए जाने योग्य है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।